प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को छठ के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया के इस महापर्व पर हर मन में उमड़ती है आस्था की लहर। यह पर्व केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। तो चलिए छठ के महापर्व की पावन बेला पर सुनते हैं छठ माता और सूर्य भगवान की बहुत ही दिव्य कथा। कथा शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि कथा को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। और यदि कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय छठी माता और सूर्य भगवान का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो चलिए सुनते हैं छठ के महापर्व की यह पावन कथा। पुराणों में वर्णित है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ में दी जाने वाली खीर को राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत जन्मा। इस घटना से राजा प्रियव्रत बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने निराशा में अपने मृत पुत्र को ले जाकर शमशान घाट पर आत्महत्या करने का निश्चय किया। तभी उसी क्षण आकाश में एक दिव्य एवं तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। यह देवी अपनी कांति से सारे वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। राजा ने अत्यंत विनीत भाव से देवी से पूछा, आप कौन है माता? तब देवी ने राजा को अपना परिचय दिया। मैं देवसेना षष्ठी देवी हूँ, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। इसीलिए मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं सभी जीवों को पुत्र सौभाग्य प्रदान करती हूँ और उनकी रक्षा करती हूँ। दिव्य शक्ति ने मृत शिशु को छुआ। स्पर्श होते ही वह शिशु जीवित हो उठा और हंसने लगा। देवी ने पुत्र को राजा प्रियव्रत को सौंप दिया और कहा, हे राजन, तुम और सभी लोगों को मेरे पूजन का आदेश दो। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को हुई थी। इसीलिए राजा ने श्रद्धा भाव से षष्ठी का व्रत विधि विधान से रखा और पूरे राज्य में छठी मैया की पूजा का प्रसार करवाया। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव के साथ षष्ठी मैया की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। यही पावन पर्व आज छठ पूजा या व्रत छठ के नाम से जाना जाता है। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण दानवीर थे। कर्ण सिर्फ माता कुंती के पुत्र ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। यही से सूर्य को अर्घ देने की परंपरा का आरंभ हुआ। ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुंती और द्रौपदी भी छठ व्रत करती थी। कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ राज्य पाठ वापस मिला। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और साथ ही सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठी मैया संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य देने वाली माता है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। छठी मैया की कृपा से न केवल संतान को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट और कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और स्वयं सूर्यदेव की बहन के रूप में पूजित होती हैं। इसी कारण छठ व्रत में षष्ठी मैया की आराधना की जाती है और इस व्रत का नाम भी छठ पड़ा है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया था, तो उन्होंने अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया था। दाएं भाग से पुरुष तत्व और बाएं भाग से प्रकृति का रूप प्रकट हुआ था। इसी प्रकृति देवी के छठे अंश को देवसेना कहा गया, जिन्हें षष्ठी देवी यानी हमारी पूज्य छठी मैया के रूप में जाना जाता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्यदेव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन उसके पास नहीं था। जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार उसे प्रेरित करती थी, कुछ कमाई करो, और जब वह बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ताने देते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच
ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी और परेशान होने लगा। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था, जिसमें थोड़ी सी जलराशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से लोटे भरकर जल लिया और सूर्य देवता को अर्घ देने लगा। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वह बहकर पीपल की जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां चमत्कार देखने योग्य था। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लगता है पीपल में कोई भूत है जो रोज पूजा करते समय आवाज करता है। डर और चिंता के कारण वह दिन ब दिन दुबला पतला होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए हैं, अब जाकर देखना चाहिए। उसने जंगल का रुख किया और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, इतने दुबले क्यों हो गए हैं? यह क्या हो गया है? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई, कैसे जल अर्पित करने के बाद रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं, यह स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो डरना नहीं, सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो, 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों, दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र, बहुए और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा, दास दासियां होगी तब तुम अपने पोते पोतियों को झूला झूला पाओगे, बेटे और बहुएं होंगी तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्य देव को अर्घ दिया। तभी वही आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भोले तो लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जो भी मांगा वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां हर 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी थी और महल में रौनक थी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई और मेरी ब्राह्मणी? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर, रत्न आभूषणों से सजी हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आइए स्वामी, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने जब देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया है, तो थोड़े विचार में पड़ गया और बोला, इतना सारा धन, हम इसका क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, धन से क्या नहीं किया जा सकता, हम उसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया। अविश्वसनीय रूप से थोड़े ही समय में पूरी प्रजा राजा तक उस ब्राह्मण के गुणगान करेंगी। तब उसकी ईमानदारी, धर्म और उदारता की तारीफ करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो वह आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण को बुलाया और बोला, कल तक आपके हालात इतने खराब थे और आज अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आई? क्या आपने चोरी की, डाका डाला या कोई अन्य उपाय किया? सच सच मुझे सब कुछ बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, न तो मैंने चोरी की और न ही डाका डाला, यह सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ब्राह्मण ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सूर्यदेव की पूजा विधि भी समझाई। राजा ने वैसा ही किया। अद्भुत रूप से उसे 10वें महीने राजा के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पूरे राज्य में लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे भक्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाओं को पूरी की, वैसे ही वह हर सच्चे भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों,
अब आइए सुनते हैं छठ महापर्व की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा महिला रहा करती थी, जिसके एक पुत्र था। यह महिला छठी मैया की परम भक्त मानी जाती थी। हर साल श्रद्धा भाव से छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया और वृद्धा ने अपने बेटे की शादी कर दी। पर बहू कुछ नई सोच और आधुनिक विचारों वाली थी। पूजा पाठ में उसका कोई विश्वास नहीं था। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजा की सामग्री बाजार से ला रहा था। यह सब देखकर उसकी बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप वहीं की वहीं बैठी हो। लोग आसमान छू रहे हैं और आप अभी भी इतने अंधविश्वासी हो कि सिर्फ व्रत और पूजा पाठ पर ध्यान दे रही हो। इन सब बातों में कोई सार नहीं है। लेकिन पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। अम्मा अपनी ही श्रद्धा में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी, तो बहू ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई फायदा नहीं है। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी, तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यह व्रत किया था और छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुम्हें पता है, तुम्हारा पति भी छठी मैया का प्रसाद ही है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि माता का प्रत्येक कण में निवास है। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा और व्रत करोगी, तो माता के आशीर्वाद से संतान अवश्य प्राप्त करोगी। लेकिन उस नई सोच वाली बहू पर सास की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वह मुंह बिचकाकर और हंसकर बोली, मुझे क्या दुख है जो मैं पूजा पाठ करूं? मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पति, सोने सा घर, ढेर सारा धन। पूरे गांव में मेरे जैसे सुखी स्त्री कोई नहीं है। तो फिर मैं क्यों 3 दिन तक भूखी रहूं? सास ने उसे बार बार समझाया, पर बहू के कान पर जू तक नहीं रेगी। वह तो नास्तिकता के नशे में चूर बार बार छठी मैया की निंदा करती रही। तभी उसका पति वहां आ गया। उसने भी प्यार से कहा, देखो, देवी देवताओं के सामने अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। माँ के व्रत में हाथ बटाओ, श्रद्धा से मनाओ। चाहो तो तुम भी व्रत रख लो। पर बहू का हृदय जैसे पत्थर का हो गया था। उसने पति की बात तक अनसुनी कर दी। पति ने कई बार समझाया, आखिर थक कर बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो माँ के साथ घाट सजाने जा रहा हूँ, ताकि छठी मैया के चरणों में शीश झुका सकूं। बेटा हाथ में कुदाल उठाकर घाट की ओर चला गया और पूरे मन से सजावट में जुट गया। माँ बेटे ने मिलकर आम की लकड़ी से हवन की तैयारी की, घर को गाय के गोबर से लीपा और पूरी भक्ति से व्रत की शुरुआत की। लेकिन बहू को यह सब देखकर बड़ी झुंझुलाहट हुई। वह ताना मारकर बोली, ना जाने कैसा त्योहार है यह, पूरा घर गोबर से भर दिया। अब तो इस घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। उसने पति से कहा, तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? यह सब बेकार के अंधविश्वास हैं। पति ने शांत स्वर में कहा, माँ से कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया है। तीनों घाट की ओर निकल पड़े। बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चल रही थी। आंखों में आस्था की चमक थी, पर बहू उदासीन भाव से चल रही थी, जैसे सब बोझ लग रहा हो। घाट पर पहुंचकर बेटा बोला, आओ, माँ के साथ बैठ जाओ। पर बहू ने तुनक कर कहा, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने आई हूँ। और वह वहां से चली गई। कुछ ही दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी। वहां जाकर उसने जलेबी खाना शुरू कर दिया। पति ने देखा तो बोला, यह क्या कर रही हो? वह ताव में बोली, मैं पूजा करने नहीं आई हूँ, तुम जबरदस्ती घसीट लाए हो। मैं तो मेले में घूमूंगी। इतना कहकर पति घाट के किनारे स्नान करने गया, पर जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, एक भयानक चीख गूंज उठी। जब तक कोई पहुंचता, वह नदी की लहरों में समा गया। बूढ़ी अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने छाती पीटते हुए बिलाप किया, हे मैया, तूने मेरे साथ यह क्या किया? मैंने जीवन भर तेरा व्रत किया, तेरी सेवा की, कभी भूल तक नहीं की। फिर आज मेरे लाल को क्यों छीन लिया? अगर गलती हुई तो सजा मुझे दो, मेरे बेटे को मत छीनो। अगर तूने मेरा बेटा नहीं लौटाया, तो मैं भी इस नदी में कूद जाऊंगी। हे मैया, अब या तो मेरा बेटा लौटा दो या मेरे प्राण ले लो।
और उधर मेले में जोर जोर से घोषणाएं होने लगी। सावधान, छठ घाट पर आए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि नदी के गहरे पानी में कोई भी प्रवेश न करे। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी खतरनाक है, इसलिए आज कोई स्नान न करे। जैसे ही बहू ने यह सुना, वह दौड़ती हुई वहां आई, पता लगाए कौन डूबा है। घाट पर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तभी उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहू पर गहरा सदमा आया। वह भी पागलों की तरह चीखने और विलाप करने लगी। वह पूजा पाठ के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था माँ, तुम इस छठ व्रत और पूजा में क्यों पड़ती हो? यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इतना ही नहीं, बहू ने छठी मैया को भी कोसा। यह देख वहां सभी लोग स्तब्ध रह गए, सांसें थम गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। हे माँ, अब सुनो इस बूढ़ी माँ की पुकार, उसका पुत्र लौटाओ। छठी मैया, जो अपने भक्तों के प्रति दयालु और करुणामय है, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जैसे ही बहू नदी में कूदने वाली थी, अचानक एक विशाल लहर आई और जोर से किनारे से टकराई। उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का पुत्र सुरक्षित बाहर निकल आया। घाट पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आंखों में विश्वास की चमक और खुशी के आंसू थे। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो रही थी, वही बहू भी अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। तभी बादलों की गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। छठी मैया की मधुर दयालु आवाज गूंजी, मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तुमने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाया, यह ठीक नहीं था। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू फटकार कर छठी मैया से माफी मांगने लगी। हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं अपनी सास के साथ आपके व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा भाव से करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश मुझसे बड़ी गलती हुई है। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और फिर माता के जयकारे लगाने लगे। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। इस दृश्य को देखकर बूढ़ी अम्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पुत्र और बहू के साथ खुशी खुशी छठी मैया की पूजा की। उसके बाद बहू भी हर साल अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत और पूजा करने लगी। छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह बूढ़ी अम्मा और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न बन गए। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांश स्वप्तास्वति मिरिहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण गर्भ कह गाते। सहस्त्रांश प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नामलय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कै। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघपुंज रसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरियर को कृपा सार यह। सेवय भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जनत के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तजवन, रिपु जो जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस काधे लोभा। पूषान बाहु मित्र पिठहि पर,
त्वष्टा वरुण रहत सुवर्षण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर सर्म सु उदरचन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर, जंघा गोपद सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीज करऊं तेहि नाही, दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन याको मन मह जापे, अंधकार का जग जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रहगण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणो ताही, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सब अद्भुत बाके, धन्य धन तुम दिनमन देवा, किया कर सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हट तसो भव के भ्रम सो, परम धन सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अघन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मलमासहि, दोहा भानु चालीसा प्रेमयुत, गावह जे नर नित्य, सुख संपत्ति लय विविध, होइहे सदा कृतकृत्य। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठी मैया की चालीसा। जय 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 छठ मैया की जय, छठ चालीसा सब सुन लीजिए। कार्तिक मास में छठ व्रत आवे, भक्तन सब मिल ध्यान लगावे, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है सकल जहान, छठ व्रत जो भी कर नर नारी, छठ मैया कर कृपा भारी, जय 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 छठी मैया प्यारी, सुख समृद्धि की तुम अधिकारी, भक्त करे जो सच्चा ध्यान, उसके पूरते सब अरमान, सूर्य देव तुम्हारे भाई, कहा शास्त्र पुराणों से हम पाते, छठ पूजा का व्रत महान, जाने हैं ये सकल जहान, सूरज देव संग तुम्हारी जोड़ी, दुनिया पूजे छवि तेरी भोली, धूप और घी का दीप जलावे, भक्तन मन इच्छा फल पावे, चावल छांटते गेहूं सुखावे, पहला दिन स्नान शुद्ध जल से, चतुर्थी को नहाए खाए कहावा, तन मन निर्मल मन से बनावे, पूजा का व्रत महान, जाने ये सकल जहान, पवित्र जल से स्नान करते हैं, भक्ति भाव से मन रखते हैं, पंचमी को रखते उपवास, सत्य निष्ठा मन में विश्वास, दूजे दिन की खरना कहावे, संध्या प्रसाद सब जन पावे, सूर्य देव से कर अरज भारी, रखियो कृपा सब जन भारी, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, हंसी खुशी सब घाट बनावे, तीजा दिन सांझ घाट सजावे, सूप में पान फूल फल सजावे, ठेकुआ संग केला नारियल चढ़ावे, घाट पे पूजे मंगल गान, कार्तिक षष्ठी का दिन महान, सूर्य देव को संध्या अर्घ चढ़ावे, भक्तन जन सब सुख शांति पावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, चौथा दिन भोर अर्घ चढ़ावे, मैया कृपा तब झरझर आवे, किरण उजालो अंधकार मिटावे, भक्तन मन प्रकाश जगावे, सुख समृद्धि बरसावे द्वारे, कष्ट मिटावे संकट तारन हारे, भक्ति में जो ध्यान लगावे, मैया उसको धन्य बनावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, संतानहीन को संतान दे, दरिद्र को धन सम्मान दे, दुखिया जन के दुख हर ले, सच्चे मन के काज कर दे, पाप कटे मन निर्मल होय, छठ मैया से सब दुख खोय, छठ मैया जी का व्रत महान, भक्ति में लीन सारा जहान, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, घाट पे बह उठे गंगा धारा, छठ मैया को भक्त पुकारे, भक्तन के मन खुशी समाये, घर घर मंगल गीत बजाए, जय 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 मैया जगजननी, करो कृपा माँ सुख फल धनी, नदी तालाब घाट सजे सुंदर, नारी सजी सब बनी उपवन भर, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, रथ पर बैठते सूर्य देवता, संग में चलती छठ माता, छठी मैया सुनो अरज हमारी, करो कृपा रखो लाज हमारी, छठ मैया वरदान दायनी, भक्तन सबके दुख निवारणी, लाल सूरज जब उग आवे, भक्तन के मन सुखी समावे, पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान, भाई भतीजा देवर जिठानी, सब मिल गावत गीत सुहानी, दूध अर्घ अर्पण जलधारा, पूजे सब छठ व्रत पुकारा, छठ चालीसा जो सुने सुनावे, जन्म मरण से मुक्ति पावे, कहत रवि रोग शोक मिटाए, छठ पूजा में जो ध्यान लगाए, छठ पूजा का व्रत महान, जाने है ये सकल जहान। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। सारथि अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारी, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर हंसता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधिल बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों की प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की आरती। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। बाझ को पुत्र हो देती, निर्धन को माया, निर्धन को काया। श्रद्धा भाव से जिसने
श्रद्धा भाव से जिसने तुमको ध्याया, तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। साद और सरलता तेरी है पहचान, तेरी है पहचान। ध्यान तुम्हारा करता, ध्यान तुम्हारा करता, माता सकल जहां। तेरी जय हो छठ माता, जय हो छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो छठ माता। छठ मैया तेरी कृपा जिस पर हो जाती, मैया जिस पर हो जाती, खोई हुई पहचान भी, खोई हुई पहचान भी वापस मिल जाती। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। तेरी जय हो जग माता। सूर देव प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो जाते। भाई आपके ही है, भाई आपके ही है, माने जाते हैं। तेरी जय हो छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। मैया जय छठ माता। पावन पर्व तुम्हारा जब जब माए, तेरा जब जब माए। छठ मैया तो कृपा, छठ मैया कृपा सब पर बरसाए। तेरी जय हो छठ माता। ओम जय छठ माता, तेरी जय हो छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। मैया जय हो छठ माता। छठ मैया तेरी आरती जो भी है गाता, मैया जो कोई है गाता। कष्ट कोई ना उसकी, कष्ट कोई ना उसके जीवन में आता। तेरी जय हो छठ माता। मैया जय छठ माता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। मैया जय छठ माता। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो प्रिय भक्तों, यह छठ मैया की कथा, आरती, चालीसा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने प्रियजनों तक इस कथा को अवश्य शेयर करें, जिससे औरों को भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने प्रियजनों तक शेयर भी अवश्य करें, जिससे औरों को भी यह पुण्य का लाभ मिल सके।